आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनकी प्रसिद्ध कविता धनुष भंग का अध्ययन करेंगे। यह कविता गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में धनुष भंग के 4 दोहों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम 5वां और 6ठा दोहा का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम 5वें दोहे को। 5वां दोहा है, प्रभहु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। इसमें जो है चितव का अर्थ होता है देखकर, मही का अर्थ होगा पृथ्वी, राजत का अर्थ होता है सुशोभित होना, लोचन का अर्थ है नेत्र, मनसिज यहाँ कामदेव का पर्यायवाची है, मीन माने होता है मछली, जुग माने होता है 2, जनु माने होता है मानो, विधु माने चंद्रमा, विधुमंडल का अर्थ हो गया चंद्रमंडल से यहाँ तात्पर्य है। तो आइए इस दोहा के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य संदर्भ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस दोहा के संदर्भ को हम देखेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब देखेंगे इस जो दोहा दिया गया है इसके प्रसंग को। प्रसंग में क्या होता है कि जो पद या दोहा दिया जाता है उसका मूल भाव क्या है, उसका केंद्रीय भाव क्या है, उसी को हम उसमें लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद में जो है सीता जी द्वारा श्री राम को निरंतर देखते रहने तथा उनके नेत्रों का बड़ा ही मनमोहक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आइए इस दोहे के व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या, प्रभहु चितई पुनि चितहु मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल टोल। गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में उस समय का वर्णन किया है जब सीता स्वयंवर सभा का आयोजन किया गया है। श्री राम को लेकर गुरु विश्वामित्र वहां पर उपस्थित हैं। श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग करने के लिए गुरु की आज्ञा प्राप्त करके जैसे ही मंच पर खड़े होते हैं तो सीता जी उनकी तरफ देखती हैं। उसी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभहु चितहि पुन चितहु मही राजत लोचन लोल, कि सीता जी पहले प्रभु श्री राम जी की ओर देखकर तत्पश्चात पुनि चितहु मही कराए इसके बाद लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल कराए कि उनका इस प्रकार से देखना, जो उनके नेत्र हैं, दोनों नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि मानो जो है चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव के 2 मछलियां जो है जल क्रीड़ा कर रही हों। एक बार और इसके व्याख्या को देखेंगे। प्रभहु चितहि पुनि चितह मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी सबसे पहले प्रभु श्री राम की तरफ देखती हैं और उनको देखने के बाद लज्जा से उनके नेत्र जो है पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं, अर्थात वह पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। और इस समय जो उनके दोनों नेत्र हैं वह इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो
चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जो है जल क्रीड़ा कर रही हैं। अब इस जो पद है या दोहा है इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो काव्य सौंदर्य में इस पद में नेत्र की चंचलता की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी ने मछलियों से किया है। भाषा इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है अवधी है। शैली प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस जो है इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग है। छंद दोहा है। अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो है ल की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार, और यहाँ जो है जनु शब्द जो आया है, जनु शब्द, जन जानो मन मानो शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार इस दोहे में जो है अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। गुण जो है माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अब इस दोहे से संबंधित जो चौपाई है उसकी व्याख्या को हम देखेंगे। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, अजैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनुसाचा, और रघुपत पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उलवासी, अकरहि मोर रघुवर के दासी, अजेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, असो तेहि मिल न कछु संदेहु, प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिंहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, अचितहु गरूर लघु ब्यालहि जैसे। तो सबसे पहले इस जो पद दिया गया है, यह जो चौपाई दी गई है, इसके हम प्रसंग को देखेंगे। संदर्भ आपको बता दिया गया है, वही संदर्भ पूरे जो है धनुष भंग जो कविता आप में संग्रहित तो वही संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत जो पद में सीता जी का राम के प्रति जो अगाढ़ प्रेम है, उनके प्रति जो अनुरक्ति है सीता जी की, उसका अत्यंत सजीव ढंग से वर्णन किया गया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी की असमर्थता को, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी के वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। गिरा माने होता है वाणी, अलिन माने होता है, अली माने होता है भौरा, और अलिनी जो है भ्रमर का स्त्रीलिंग है। कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी ने को उनके मुख रूपी कमल ने क्या किया है, रोक लिया है। अर्थात कहने का आशय यह है कि उनके मुख से आवाज नहीं निकल पा रही है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, करें और लज्जा रूपी रात को सम्मुख देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी के नेत्रों का जो जल है, नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया है जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे जो है अत्यधिक कंजूस व्यक्ति का गड़ा हुआ सोना गड़ा का गड़ा ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है सीता जी के नेत्रों में जो है उनके काजल जो है उनके नेत्रों के कोने में ही क्या हुआ है, छिप गया है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में अक्षम है। अर्थात अब आंसुओं के द्वारा भी अपनी असमर्थता को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अधर धीरजु
प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, और रघुपत पद सरोज चितु राचा। आगे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, जैसे ही कह रहे हैं कि अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, कह रहे हैं सीता जी अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी जो है प्रेम पूर्वक संकोच करने लगती हैं और उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि तन मन वचन मोर पनु साचा, कि यदि तन मन और वचन से यह मेरा प्रण जो है यदि सच्चा है तो रघुपत पद सरोज चितु राचा, तो निश्चित रूप से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उलवासी, अकरहि मोर रघुवर के दासी। तो कह रहे हैं कि सबके हृदय में निवास करने वाला वह ईश्वर, निश्चित रूप से मुझे यह विश्वास है कि वह ईश्वर निश्चित रूप से जो है हमें रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के दासी अवश्य ही बनाएंगे। आगे देखेंगे, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहूं, सो तेहि मिले न कछु संदेहूं। सीता जी आगे कहती हैं कि जिस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति का सत्य स्नेह होता है, सच्चा जो प्रेम होता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति उस व्यक्ति को मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिंह बिलोक तके धनु कैसे, अचितहु गरूर लघु ब्याल ही जैसे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा करें प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के कोमलवत शरीर को देखकर सीता जी अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि यदि अब यह जो शरीर है यह तो निश्चित रूप से यह हमारा होगा। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, वो अपने मन में विश्वास कर ली कि यह जो प्रभु हैं अर्थात श्री राम हैं, निश्चित रूप से इन पर जो है मेरा प्रेम, जो मैं इन पर अनुरक्त हूँ, निश्चित रूप से यह मेरे होंगे। यदि यह मेरे नहीं होंगे तो यह जो मेरी शरीर है यह शरीर भी नहीं रहेगी। कृपा निधान राम सब जाना, उनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। सिंह ही बिलोक तके धनु कैसे, अचितहु गरूरु लघु ब्याल ही जैसे। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा कि जैसे गरुड़ छोटे सर्प की तरफ देखता है। जैसे गरुड़ जो है छोटे सर्प को की तरफ देखते हैं, अर्थात उसे खाने के लिए क्या करते हैं, छोटे सर्प की तरफ देखते हैं, वैसे भगवान श्री राम जी सीता जी की ओर देखने के पश्चात जो है उस शिव धनुष की ओर देखते हैं। एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। अर्थात कहने का आशय यह है कि उनके मुख से आवाज नहीं निकल पा रही है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, करें कि लज्जा रूपी रात्र को सम्मुख देखकर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
करें नेत्रों का जल, सीता जी के नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस व्यक्ति का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा भी नहीं प्रकट कर पा रही हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनुसाचा, और रघुपत पद सरोज चितु राजा। आगे जो है सीता जी अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रेम पूर्वक संकोच करने लगी। तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव रूप में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उरवासी, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे जो है रघु करही मोहि रघुवर के दासी, करें कि सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे, क्योंकि जे ही पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिले न कछु संदेह हूँ। आगे सीता जी कहती हैं वह इसलिए बनाएंगे मुझे उनका दासी क्योंकि जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अर्थात कह रही हैं कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, वह व्यक्ति उसे निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। प्रभु तन चितह प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया। अर्थात इस बात का निश्चय कर लिया कि अब यह शरीर या तो इन्हीं श्री राम का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। प्रभु तन चितह प्रेम तन ठाना, मतलब यह निश्चित कर लिया। कृपा निधान राम सब जाना, करें कि उनके इस दृढ़ निश्चय को, उनके इस संकल्प को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। सिया ही बिलोक तकहु धनु कैसे, अचितहु गरूर लघु ब्यालहि जैसे। करें इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ जी छोटे सर्प की तरफ देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। इसमें जो है राम के प्रति सीता का जो श्रद्धा है, राम के प्रति जो उनका लगाव है, बड़े ही अलंकारिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भाषा जो इसमें अवधि है, शैली प्रबंधात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। इसमें जो रस है, श्रृंगार और भक्ति दोनों रस है। छंद जो है इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और यदि हम इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। इसमें जो गुण है माधुर्य और प्रसाद गुण है, और इसमें शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम पांचवा दोहे को पढ़े और उससे संबंधित जो चौपाई थी उसको हम पढ़ लिए। अब देखेंगे हम छठे दोहे को। छठा दोहा है, लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताके हर को दंडु, अब पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्राह्मणु। कह लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताके हर को दंड। प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का श्री राम के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, तथा उनकी स्वयं की जो बलवत्ता है,
उनकी जो ताकत है उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में किए हैं। तो आइए इस दोहे के व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। लखन लखेऊ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण ने देखा, लखन लखेऊ मतलब जब लक्ष्मण जी ने देखा, रघुवंश मणि करें रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी, ताके हर कोदन शिव जी के धनुष की ओर देखा है। करें कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर देखा है, पुलक गात बोले बचन, तो उनका जो शरीर है, लक्ष्मण जी का जो शरीर है अत्यंत पुलकित हो उठा, अत्यंत प्रसन्नचित हो उठा। और चरण चाप ब्रह्मांड करें कि और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबाकर, वह अपने दोनों चरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को दबा लेते हैं। वह इसलिए दबा लेते हैं क्योंकि जैसे ही शिव जी की धनुष को श्री रामचंद्र जी उसे तोड़ेंगे, जैसे ही उसे भंग करेंगे, तो उससे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड जो है इधर उधर हिलने न लगे, इसीलिए अपने दोनों पैरों से उसे क्या करते हैं, बलपूर्वक दबा लेते हैं। अब इसमें जो है काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे तो इसमें जो है लक्ष्मण के सामर्थ्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भाषा इसमें अवधि है, शैली प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है, रस जो है इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग इसमें इस पद में किया गया है। गुण जो है ओज गुण का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो है छठा दोहा हम पढ़ लिए। अब छठे दोहे से जो संबंधित चौपाई है अब उसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं चौपाई को। दिस कुंजरहूँ कमट अहिकोला, अधरहूँ धरन धरि धीर न डोला, राम चैह्य शंकर धनु तोरा, होऊँ सजग सुन आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय और अज्ञानु, अमंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुराई, असुर मुनिवरन केरी कदराई, असिय कर सोच जनक पछतावा, आ रानी कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, अचहत पारु नहीं को कड़हारू। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन इसमें किया है। तो आइए इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। व्याख्या। दिस कुंजरहूँ कमट अहिकोला, दिस कुंजरहूँ माने होता है दिग्गज, कमट का अर्थ होता है कच्छप, अहि जो है यहाँ शेष नाग के लिए प्रयुक्त हुआ है, कोला जो है वराह। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, जैसे ही लक्ष्मण जी को यह पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी अब धनुष भंग करने के लिए उसकी तरफ देख चुके हैं और उसके तरफ बढ़ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी जो है सभी को सजग करते हैं, सावधान करते हैं, करते हुए कहते हैं दिस कुंजरहूँ कमट अहिकोला। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बराह, धरहूँ धरन धीर धरि धीर न डोला, करें कि धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रहो कि यह पृथ्वी हिलने न पाए।
राम चहिं शंकर धनु तोरा। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हूँ सजग सुन आयुष मोरा। आयुष माने होता है आज्ञा। इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। श्री रामचंद्र जी जब शिव धनुष के समीप आए तब सभी उपस्थित नर नारियों ने अपने अपने देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनका स्मरण किया। सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। करें सभा में जितने भी लोग बैठे थे, सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी का संदेह और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, करें कि जो उसमें तुच्छ राजाओं का अभिमान था। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, परशुराम जी के गर्व की गुरुता। सुर मुनि बरन केर कदराई, करें कि देवता और मुनि श्रेष्ठ मुनियों के भय का तरता। सिय कर सोच जनक पछतावा, सिय का ध्यान करके, सीता जी का विचार करके जनक जी का पश्चाताप करना। रानी कर दारुण दुख दावा, समस्त रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बो हितु पाई, ये सभी जो है शिव जी के धनुष रूपी जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाए सब संग बनाई। प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। करें कि श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी बल से जो है अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। चहत पारू नहीं को हूँ कोढ़ारू, कराए कि उस नाव को उसको खेने के लिए कोई नाविक वहां पर नहीं है। एक बार और इसके अर्थ को देखेंगे। दिस कुंजरहूँ कमट अहिकोला, अधरहूँ धरन धरी धीरन डोला। राम चहिं शंकर धनु तोरा, होहूँ सजग सुनी आयुष मोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही लक्ष्मण जी को इस बात का पता चलता है कि जैसे ही इस बात को जानते हैं कि अब श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ने के लिए उसके तरफ देख रहे हैं, तो लक्ष्मण जी जो है सभी को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बराह। दिस कुंजरों माने दिग्गज, कमठ माने कच्छप, अहि माने शेषनाग, कोला माने बराह। करें हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बराह। धरहूँ धरन धरी धीरन डोला। धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रहो कि यह पृथ्वी हिलने न पाए। राम चहिं शंकर धनु तोरा। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हूँ सजग सुन आयुष मोरा। इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। करें कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष के समीप आते हैं, तभी जो है उस सभा में उपस्थित जितने भी नर नारी थे वह अपने अपने देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाने लगते हैं, अर्थात उनका स्मरण करने लगते हैं। सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सभी का संदेह और अज्ञान, मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। करें परशुराम जी के गर्व की गुरुता। सुर मुनि बरन केरी कदराई। करें कि
देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कातरता, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। कह रहे हैं कि सीता जी का विचार करके जनक का पश्चाताप करना और समस्त रानियों की दारुण दुख का दावा नल। कह रहे ये जितने भी संकट थे शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। कहना है कि ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके, कह रहे हैं ये जो सभी हैं शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़कर राम बाहु बल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं नहीं कोहू कढ़ारू। कहना है कि श्री राम जी की भुजाओं के बल अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। अर्थात निश्चित रूप से वह जो है कृपा निधान अर्थात समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले श्री राम जी उन सभी को इस जो है शिव के धनुष रूपी जहाज पर बैठाकर निश्चित रूप से जो है इस अपार समुद्र को पार ले जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें हम काव्य सौंदर्य को देखेंगे। इसमें जो है राम और लक्ष्मण के दिव्यत्व गुणों का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है और इसमें आभास कराया है कि राम और जो लक्ष्मण हैं ये देवता के अवतार हैं, देव के अवतार हैं। भाषा जो इसमें है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली प्रबंधात्मक शैली है और इसमें जो रस है वीर और शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसमें जो अनुप्रास है अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें जो शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें जो गुण है वह ओज और प्रसाद गुण है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी, आज जो है हम धनुष भंग जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित है, जो आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, इसके 5वें और 6ठे दोहे का अध्ययन आज हमने किया और इनका वीडियो हम आपके सामने आपको साझा कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको आप पढ़ेंगे तो इसके जो संदर्भ हैं, प्रसंग हैं, व्याख्या हैं और काव्य सौंदर्य हैं, इनसे संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं वह हल हो जाएंगी, यह मुझे विश्वास है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो संबंधित PDF है या जो आज आपको पढ़ाए गए हैं, 2 दोहे पढ़ाए गए हैं, इनसे जो संबंधित PDF है वह PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।